जय जय श्री राम। पूर्व की ओर फेंक दिया। उसी समय जरासंध की मृत्यु हो गई। तब भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, जरासंध मेरी गदा के प्रहार से क्यों नहीं मरा? तब भीमसेन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री श्याम सुंदर जी उन्हें समझाते हुए कहने लगे, हे भैया भीम, जरासंध का जन्म दो हिस्से में हुआ था, अर्थात जिस तरह सामान्य बालक जन्म लेते हैं उसी तरह न पैदा होकर वह दो भागों में पैदा हुआ, जिसे उसकी माता ने राक्षस समझकर बाहर फेंका दिया। वही जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसने उस बच्चे को दोनों टुकड़ों को उठाकर जोड़ दिया। जरा राक्षसी ने संधि की, जिससे उस बालक का नाम जरासंध हुआ, जिसे तुमने युद्ध में मार डाला। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वचनों को सुनकर भीमसेन अति विनीत होकर बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने जरासंध का वध किया। अब आप वह कार्य कीजिए जिससे सबका कल्याण हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव का राज्य तिलक कर मगध का राजा बना दिया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था। उन बंदी राजाओं ने ही ब्राह्मण को दूत बनाकर द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के निकट भेजा था, और कृपा निधान ने ब्राह्मण को समझाकर वापस भेजा था कि तुम उन समस्त बंदी राजाओं से जाकर कहना, मैं शीघ्र ही आकर उन सब को मुक्त करूँगा। अतः वह दिन आ गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जरासंध के पुत्र का राज्य तिलक करने के पश्चात जरासंध के बंदी गृह की ओर गए, जहाँ सभी राजा बंदी थे। प्रभु गिरधर नागर ने देखा, राजाओं की दयनीय दशा हो रही थी। भूख प्यास से उनके शरीर जर्जर हो रहे थे। सिर के केश, हाथ के नाखून आदि लंबे लंबे हो गए थे। उनके मुखमंडल मलेच्छों के समान हो रहे थे। तब उन्होंने जरासंध के पुत्र राजा सहदेव को बंदी गृह खुलवाने की आज्ञा दी। सहदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर बंदी गृह खुलवाया। हे राजन, बंदी गृह निकलकर 20,000 राजाओं ने श्री कृष्णचंद्र को दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात स्तुति करते हुए कहने लगे, हे द्वारकाधीश, आपकी कृपा से हम सभी राजा आज मुक्ति की सांस ले रहे हैं। जरासंध ने हम सबको अत्यधिक कष्ट दिए, किंतु आपका दर्शन प्राप्त होते ही हमारे सारे कष्ट दूर हो गए, तन की समस्त पीड़ा दूर हो गई। हे स्वामी, जिन चरणों का दर्शन पाने के लिए ऋषि मुनि देवता किन्नर नाग आदि तरसते हैं, उन चरणों का दर्शन प्राप्त कर हम सभी का जीवन सार्थक हो गया। हे प्रभु, संसार का निर्माण और लय आप ही करते हैं। आप तीनों लोकों के कण कण में विद्यमान रहते हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं।